हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज बात करने वाला हूं भक्ति काल के कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं की। इसके पहले वाले वीडियोज को आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देख लीजिए। आपका जो है हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। रचना से बारे में एकदम पूर्णतया, जहाँ से आपको अच्छा अंक प्राप्त हो सकता है, खासकर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th के लिए। अदर की हम बात करें कंपटीशन के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही यह सेशन, जो भी सेशन अटेंड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्ति काल की मुख्य रचना एवं रचयिता या फिर रचना काल को जो है 4 भागों में विभक्त किया गया है, जो आपको पता है। कौन कौन से भाग हैं? तो संत काव्य धारा, ठीक है, जिसको जो है ज्ञानाश्रयी शाखा कहते हैं। सूफी काव्य धारा, जिसको प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, ठीक है। राम भक्ति धारा, जिसको रामाश्रयी शाखा कहते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसको जो है कृष्णाश्रयी शाखा कहते हैं। तो ज्ञानाश्रयी में कबीरदास जी प्रमुख हैं, प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख हैं, और राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी प्रमुख हैं, और कृष्णाश्रयी शाखा में सूरदास जी प्रमुख हैं। और भक्ति काल कितने भागों में बटा था? तो निर्गुण और सगुण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं संत काव्य धारा, जो कि निर्गुण के अंतर्गत आता है। तो निर्गुण में क्या होता है? इसमें ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की जाती है, यानी ईश्वर जो होते हैं उनका कोई आकार नहीं होता है। उनमें जो है कौन कौन से ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दोनों आते हैं। और जो सगुण काव्य धारा है, इसमें ईश्वर के साकार रूप की उपासना की जाती है, यानी ईश्वर का एक रूप होता है, निश्चित रूप, ठीक है। चलिए, तो संत काव्य धारा में जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं देखते हैं। तो कबीरदास, ठीक है, निर्गुण पंथ के जो है प्रवर्तक हैं कबीरदास जी। इनकी एक रचना है बीजक, और इसके 3 भाग हैं, ठीक है, साखी, शबद और रामायणी, ठीक है। दूसरे कवि जो है रैदास हैं, जिनकी रचना बानी है। कौन सी रचना है? बानी है। और तीसरे कवि नानक देव हैं, इनकी रचना जो है ग्रंथ साहिब में संकलित, ठीक है, यानी गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर कवि हैं सुंदरदास, इनकी रचना जो है सुंदर विलाप है। और मलूक दास हैं, और इनकी रचना जो है रत्न खान और ज्ञान बोध है। ये सभी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए अब दूसरा जो है निर्गुण काव्य धारा में प्रेमाश्रयी शाखा, जिसको सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। 3 में प्रमुख कवि और रचना देखिए। असाइद की जो रचना है हंसावली है, ठीक। मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायन या फिर लुरकहा है, ठीक है। और मंझन की जो रचना है मधुमालती है। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसमें आपको कोई भी रचना छोड़नी नहीं है। कुतुबन की रचना जो है मृगावती है। उस्मान की रचना जो है चित्रावती है, ठीक है। और जायसी की जो रचना है पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ठीक है, और कन्हावत है, ठीक। आलम की जो रचना है माधवानल काम कंदला जो है आलम की रचना है, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। शेख नबी की रचना ज्ञान दीपक है, ये भी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। पुहकर की रचना जो है रस रतन, यह भी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। दामोदर कवि की रचना लखम सेन पद्मावती कथा, यह भी नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर जो कट कर रहा हूँ ये यूपी बोर्ड के लिए कट कर रहा हूँ, अदर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही सभी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखिए नंददास की जो रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूप मंजरी। ईश्वर दास की रचना सत्यवती कथा है। नूर मोहम्मद की रचना जो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी रचना है, ठीक। उसके बाद देखिए कृष्ण भक्ति शाखा, जो कि सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आ जाता है। तो देखिए सूरदास तो कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो सूरसागर, इनकी रचना सूरसारावली। साहित्य लहरी भ्रमर गीत, सूरसागर से संकलित अंश क्या है? भ्रमर गीत, ठीक है। उसके बाद देखिए परमानंद दास की जो रचना है परमानंद सागर है, ठीक है, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं। कृष्णदास की रचना जुगलमान चरित है, ठीक है। कुंभन दास की रचना फुटकल पद है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, इन सभी के जो है क्या है? फुटकल पद हैं, ठीक। उसके बाद चतुर्भुज दास, इनकी जो रचना है द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल, ठीक है। और नंददास की जो रचना है रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत। तो यहाँ पर जो है नंददास की दोनों रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद देखिए श्री भट्ट की जो रचना है युगल शतक, ठीक है। हित हरिवंश की जो रचना है हित 84, ठीक। और उसके बाद जो है स्वामी हरिदास की रचना है हरिदास जी के पद, ठीक है। ये तीनों नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखिए ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली और रसलावनी। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और जो है राग सोरठा के
पद मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। नेक्स्ट है रस खान जिनकी रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रस खान और दान लीला, और नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए सगुण काव्यधारा के रामाश्रयी शाखा के जो कवि और उनकी रचनाएं हैं। तो रामानंद की रचना राम जी की आरती, ठीक है, आरती कीजिए हनुमान जी लला की। ठीक, अग्रदास की जो रचना है रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी। ठीक, ईश्वर दास की रचना जो है भारत मिलाप, और अंगद पैज है तो भारत मिलाप याद रखिएगा। ठीक, और ये अग्रदास की रचना जो है राम भजन मंजरी याद है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। रामानंद की राम आरती जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तुलसीदास की सभी रचनाएं, रामचरित मानस, ठीक है, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, और जो है रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचु, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं किनकी, तो तुलसीदास जी की। ठीक, उसके बाद देखिए नाभादास की भक्तमाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशवदास की जो है रामचंद्रिका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और उसके बाद नरहरिदास की पौरुषेय रामायण इनकी रचना है। उसके बाद देखिए विविध रचनाकारों रचनाएं जो कि भक्ति काल से ही संबंध इनका होता है। ठीक, तो छेहल की पंच सहेली, ठीक है, और उसके बाद जो है लालच दास की हरिचरित भागवत दशम स्कंध भाषा, ठीक है, और उसके बाद महापात्र नरहरि बंदीजन रुक्मिणी मंगल छप्पनीति कवित्त संग्रह, ठीक है, और उसके बाद देखिए आलम की जो रचना है वह है माधवानल काम कंदला, ठीक, मनोहर कवि की शत प्रश्नोत्तरी, ठीक है, बलभद्र मिश्र की हनुमनाट, ठीक है, हनुमान नाटक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए केशव दास की जो रचना है, ठीक है, केशव दास की रचना कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हैं अब्दुल रहीम खान खाना जिनको रहीम बोला जाता है, तो रहीम दोहावली या रहीम सतसई इनकी एक प्रमुख रचना है। और बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, और जो है रहीम रत्नावली। ठीक, उसके बाद देखिए सेनापति की जो रचना है काव्य कल्पुद्रम, पुरहर कवि की रचना रसरतन, सुंदर की रचना सुंदर श्रृंगार, लालचंद की रचना पद्मिनी जो है चरित्र। ठीक है, और उसके बाद देखिए लास्ट में पॉइंट है हमारा अष्टछाप के कवि। तो अष्टछाप के कवि से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है इनमें से अष्टछाप कवि कौन नहीं है, या इनमें से अष्टछाप कवि कौन है। ठीक, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और किनके शिष्य हैं ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं अष्टछाप कवियों में वो कौन है, तो सूरदास जी हैं, कुंभन दास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, और कृष्णदास जी हैं। ठीक है, और विठल नाथ के जो शिष्य हैं, ठीक है, विठल स्वामी के, उनमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, और चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये टोटल जो है अष्टछाप कवि हैं। तो यह जो है हमारा भक्ति काल की सभी काव्य धाराएं जिनमें निर्गुण सगुण और उनके भी दो दो पार्ट, वो सभी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं अटेंड हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की अपडेट और जो है हिंदी स्पेशल का वीडियो मिलता रहता है। तो चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।